साल था 1944 और युद्ध की विभीषिका यूरोप की आत्मा को चीरती जा रही थी। नाजी सेनाओं की हार अब लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन उनकी हार से पहले वे कुछ ऐसा छोड़ जाना चाहते थे जो मानवता पर हमेशा भारी पड़े। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के केंद्र में स्थित था एक प्राचीन गिरजाघर, सेंट ऑगस्टिन एबी, जिसे नाजियों ने कब्जे में लेकर एक प्रयोगशाला में बदल दिया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि वहां कभी आंद्रस नामक पाप का पादरी रहा करता था, जो आत्माओं को बेचने के लिए जाना जाता था। युद्ध के अंत में जब अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया इकाइयों ने वह क्षेत्र कब्जा किया, तो उन्होंने उस गिरजाघर की तलाशी ली। वहां की दीवारों पर बने पेंटिंग्स आधे जल चुके थे, लेकिन कुछ में विकृत चेहरों वाले संत, आग के दरवाजे और एक विशाल बिना आंखों वाला प्राणी उकेरा गया था। तहखाने में जाकर उन्हें मिला एक भारी स्टील का बक्सा, जिसके ऊपर अंकित था कैपिटल 47, जिसका अर्थ था अध्याय 47। बॉक्स के अंदर एक शैडोग्राफ रिकॉर्डर, एक कोडित डायरी और एक बोतल थी जिसमें अजीब सी काली तरलता भरी थी। सैनिकों ने इसे एक नाजी प्रोपेगेंडा मानते हुए लंदन भेज दिया, लेकिन जिस दिन यह वस्तुएं लंदन की खुफिया प्रयोगशाला पहुंची, उस रात से वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कैमरों ने रिकॉर्ड किया कि प्रयोगशाला में अपने आप मशीनें चालू होने लगीं और एक रात रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक स्वर आया, लिबरेट मी एक्स टेम्बरिस, मुझे अंधकार से मुक्त करो। इस पूरी घटना को एक्सपेरिमेंट 47 का नाम दिया गया। 1951 में MI6 ने इस केस को सौंपा डॉक्टर एडगर पॉवेल को, जो युद्ध के समय मनोवैज्ञानिक हथियारों और अज्ञात ऊर्जा स्रोतों पर काम कर रहे थे। एडगर ने वह बोतल खोलने की गलती की। अंदर से निकली काली तरलता कुछ क्षणों के लिए हवा में तैरने लगी और फिर गायब हो गई। उस रात डॉक्टर पॉवेल ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने कुछ देखा। कोई चेहरा नहीं था, लेकिन एक आकृति थी जो दीवारों से रिस रही थी। उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन मेरे विचारों में उसकी चीखें गूंज रही थीं। अगली सुबह डॉक्टर पॉवेल अपने ऑफिस में मृत पाए गए। उनकी आंखें सफेद थीं और उनके मुंह पर काले धुएं के जैसे निशान थे। उनकी हथेली पर खून से लिखा था, 47 इज इनकम्प्लीट। 1977 में इस केस को दोबारा खोला गया, जब स्कॉटलैंड के एक गांव क्रीम फॉल में बच्चों ने एक ही सपना देखना शुरू किया। एक लंबे गांव में लिपटी आकृति, जिसका सिर गायब था, लेकिन गर्दन से एक तेज सीटी जैसी आवाज निकलती थी। गांव के चर्च की दीवारों पर कैपिटल 47 खुद ब खुद उभरने लगा और एक स्थानीय शिक्षक रूथ बेलिंग ने अपने प्रोजेक्टर पर स्कूल में मिली पुरानी रील चलाई। वह रील दरअसल शैडोग्राफ रिकॉर्डर से जुड़ी हुई थी। रील में दिखा एक लंबा अंधेरा कमरा, जिसके बीचों बीच एक स्त्री आकृति खड़ी थी। जैसे ही वह मुड़ी, उसकी जगह एक घना धुआं बन गया और स्क्रीन पर उभरा, वार्डन ऑफ द हॉलो, जिसका सीधा मतलब गहराई की प्रहरी से है, जिसका संबंध आत्माओं की दुनिया से होता है। तभी रूथ की चीख सुनकर लोग तहखाने में दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ उसका कैमरा मिला और उसके भीतर एक आकृति, बिना चेहरा लेकिन गहराई से चमकती 2 सिल्वर आंखें। 2025 में यूरोप की प्रमुख खुफिया एजेंसी U4 ने इस केस को दोबारा खोला और पुष्टि की कि कैपिटल 47 से जुड़े 19 लोग मानसिक संस्थाओं में भर्ती हैं, जिनमें से 12 ने एक ही बात कही, वो बिना आंखों के देखता है। अब काटा मोनेस्ट्री की जगह क्रीम फॉल को यूरोप का सबसे शापित स्थान माना जाता है। लोग कहते हैं, अगर आपको बिना कारण लगातार एक सीटी की आवाज सुनाई दे, अगर आपकी तस्वीरों में एक बिना सिर की आकृति दिखे, अगर आपकी हथेली पर खुद ब खुद कुछ उभरे, तो समझ लीजिए कैपिटल 47 ने आपको चुन लिया है। आप सभी को कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।